हेलो फ्रेंड्स। मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा दिन भर का अपडेट आपको दे दूँ। और आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने बोल दिया था कि आज सिर्फ बेचने का दिन है, खरीदने का नहीं दोस्तों। और डिस्क्लेमर मैं वीडियो से पहले आपको दे देता हूँ कि जो भी कोई मेरे इस वीडियो को सुन रहा है या मैं अपने वक्तव्य को इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पे दे रहा हूँ, तो ये सारा एकेडमिक पर्पज़ के लिए है। और ये एकेडमिक पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ताकि आप समझें कि हमारे इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। तो कोई अगर आप इस वीडियो को सुन के शेयर खरीदते बेचते हैं, आपको नुकसान या फ़ायदा होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। आप अगर खरीदते बेचते भी हैं तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुबह के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आज सुबह की वीडियो में दोस्तों कि आज बाज़ार कैसा रहेगा। मैंने कहा था कि आज कम से कम 200 पॉइंट खुलेगा, लेकिन वो 300 पॉइंट खुल गया ऊपर और 16,757 तक गया जैसे ही। और मैंने ये भी कहा था कि आज बेचने का ही दिन है, खरीदने का दिन बिल्कुल नहीं है। इवन टेलीग्राम चैनल में मैंने कई जगह लिखा अपनी गुदगुदी को कंट्रोल करो, क्योंकि बच्चे लोग बार बार लिख के पूछ रहे थे खरीद लें खरीद लें। होता है ऐसा दोस्तों, मेरा तो इतना ज़्यादा लंबा तजुर्बा है और एज भी मोर देन 60 तो है ही। तो अभी भी गुदगुदी होती है कि बढ़ते हुए भागते हुए बाजार में खरीद लें, लेकिन गुदगुदी को कंट्रोल करना सीखिए। मैंने भी अपने आप पे अपनी गुदगुदी को कंट्रोल किया और अच्छी तरह किया, और बच्चों को भी रोक के रखा, चाहे वो मेरे इसी वीडियो के कमेंट्स वाले बच्चे थे या टेलीग्राम चैनल वाले बच्चे थे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे थे। मैंने बिल्कुल खरीदने का एक वार्निंग सा दे दिया था कि आज खरीदने का समय नहीं है। अगर कहीं किसी भी स्टॉक में आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो तुरंत बेच दीजिए। तो फिर भी कोई बच्चा बोलता था कि सर 5% का है। अरे भाई, थोड़ा सा कम ही खा लो। 5% का फ़ायदा है, अगर 3-4% का फ़ायदा है तो बेच दो, उसको बेच दो और ये मार्केट नीचे आएगा। ये मार्केट नीचे आएगा तो फिर खरीद लीजिए। आज नहीं आएगा तो कल का दिन भी ज़रूर आएगा। देखना तो हमें कल का दिन भी है। तो दोस्तों फिर मेरा वाच रहा और मैं बच्चों लोगों को कंट्रोल करता रहा। फिर मुझे मैसेज आते रहे कि मैंने सर इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया। और उसके साथ साथ मैंने भी कुछ स्टॉक्स को बेची मारा। जैसे कल मैंने मारुति कई बार बेच दिया था, तो आज मैंने समझा कि हीरो मोटोकॉर्प को बेच दूं। तो मैंने 2 बार वो दोस्तों बेचा, ऊपर में बेचा, नीचे में ले लिया, फिर ऊपर में बेच दिया, फिर नीचे में ले लिया। दोबारा तीसरी बार में वो ऊपर में नहीं बिका, जिसको मैंने 2351 रुपये में डाला था। और दूसरे स्टॉक्स भी मैंने बेच दिए। अभी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए मेरे प्यारे दर्शकों, बीएसई लिमिटेड 1 शेयर पे 2 बोनस दे रहा और कोई आज उसमें ऑपरेटर बुरी तरह से खेल रहा था, जबरदस्त खेल रहा था। मैंने वो 1900 के नीचे में खरीदा था। अगर मैंने आज 2344 रुपये में बेच दिया तो क्या मैंने अच्छा किया या बुरा किया? 2600 कुछ रुपये पे वो अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों मुझे तो कम से कम कुछ पैसा वो दे के ही गया है, मेरे से लेके तो कुछ गया नहीं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह सुनिए, और अगर ऐसा हो जाए जैसा आज मेरे साथ हुआ तो दुख मत अपनाइए, बल्कि खुशी मनाइए। अरे भाई, उससे टैक्स वसूल कर लिया, वो ऊपर अपर सर्किट पे बंद हो गया, हो जाने दो, जितना मिलना था वो मिल गया, नुकसान तो नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरे प्यारे दर्शकों, इस तरह से आप बाजार में खेलिए, जहां आपको 2 पैसे का फायदा होता हो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। ऐसे और भी कई स्टॉक्स थे जिनकी डिलीवरी भी चली गई, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग थी। ऑपरेटर थोड़ा बाद में जागा और उसने वो ऊपर में बंद कर दिए, डिलीवरी नहीं गई। हीरो होंडा की तो नहीं गई, वो तो बेच दिया, खरीद लिया, फिर बेच दिया, फिर खरीद लिया, फिर बेचने के लिए डाला तो वो बिका नहीं है, नीचे डिलीवरी मेरे के पास है। तो दोस्तों इस तरह से आप बताइए, अगर बीएसई लिमिटेड में मुझे 5-6 हज़ार का फ़ायदा हो गया है तो मेरा क्या नुकसान है, ये बताइए। कुछ दे के ही तो गया है। अभी की तो बात है, जब मार्केट बहुत नीचे 2-3 दिन पहले चल रहा था,
उसने 1900 भी तोड़ा था। मैंने कि भाई थोड़ा सा ले लेते हैं, 1 पे 2 बोनस मिल रहा है। बच्चों को भी बता दिया था कि ले लीजिए जितना लिया जाए। अगर हमने उसको बेच दिया और हमें 2 पैसे का प्रॉफिट हो गया तो हमारे घर से क्या गया पता नहीं। बच्चे लोग क्यों दुखी होते हैं। एक बच्चे लोगों की और बहुत बुरी आदत है टेलीग्राम चैनल से, वो लोग तो कुछ सीख ही रहे होंगे और मैं भी उनसे कुछ सीख रहा हूँ। अरे भाई तुमने बेच दिया, अगर वो 2344 में या 2360 में बेच दिया, उसको फिर तुम 2500-2600 में क्यों पकड़ रहे हो? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, जो चीज़ बेच दी और ऊपर वो भाग गई उसको दोबारा कैच कभी मत करिए। वो निकल गया तो निकल गया। जनरली बच्चे लोग ऊपर में फंस जाते हैं और वो फिर फंसे ही रह जाते हैं कि सर पिरामल एंटरप्राइज में 3000 के शेयर में मैं फंस गया हूँ। अरे भाई ऊपर में कभी भी खरीदने की जहमत मत उठाइए। तो मेरी एक ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको काम की बात बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें शेयर बढ़ेंगे भी घटेंगे भी। अरे भाई मैंने वो बेच दिया, उस पैसे को मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगा दिया। अरे भाई मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टॉक्स के नाम भी बता रहा हूँ, मैं तो नाम भी बता रहा हूँ। बाकी तो यूट्यूबर्स बड़ी तेज़ी से अपना चैनल्स चलाते हैं और अपनी बात कह के और कुछ छुपा के, ढेर सारी बात 99% छुपा के और पतली गली से निकल जाते हैं। अरे भाई वो मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में डाल दिया है, कल इंटरिम डिविडेंड की मीटिंग है, बहुत अच्छा स्टॉक है। अब आप कहेंगे कि वो 152-53 से नीचे क्यों आ गया? अरे भाई नीचे इसलिए आ गया कि ऑपरेटर ने पिछली बार उसको खरीदते खरीदते 160, 61, 62 तक पहुंचा दिया। ढेर सारा माल उसके घर में रखा था और आज एक्सपायरी थी, उसको तो निपटाने थे सौदे, और एक्सपायरी में आज उसने सारा माल निपटा दिया, इसलिए वो 6-7% नीचे गिर गया। कल से वो फिर भागना शुरू कर देगा। सबके घरों में तो गैस की लाइन्स फैला दी गई हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। कहाँ से गैस उसको मिलती है, कौन उसको बेचता है, कहाँ से वो गैस पाइप गैस लेके आते हैं, वो मुझे सारी डिटेल का पता है दोस्तों। जब इतनी अच्छी कंपनी के बारे में मेंटली एंड उसके कार्यगुजारी को मैं जानता हूँ तो मैं क्यों ना उसमें इन्वेस्ट करूँ और पैसा लगाऊँ। अभी मैं डिविडेंड को चखूँगा, अगली बार डेफिनेटली वो हो सकता है बोनस डिक्लेयर कर दे, क्योंकि पिछली बार 3 बार तो बोनस दे चुका है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को सस्ता सौदा खरीदवाता हूँ और महंगे रेट पे बिकवाता हूँ और बीच बीच में डिविडेंड एंड बोनस का भी मज़ा दिलवाता हूँ। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके एंड्रॉयड की स्क्रीन पे ये आ जाए और आप इसको अच्छी तरह से देख के समझ के अपने काम में इम्प्लीमेंट करें। तो सब्सक्रिप्शन तो हो ही रहा है, लेकिन आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर कुछ बच्चे पहुंच गए और मैं उनका जवाब वहाँ दे देता हूँ, आप लोगों का कमेंट्स में भी जवाब देता हूँ। व्हाट्सएप वालों का तो अलग ही दुनिया है। तो दोस्तों मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक बढ़ाइए। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं खुशी खुशी आपको टेलीग्राम और इसके कमेंट्स में जवाब देता रहूँगा। तो जब जवाब मैं देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे ने आज पूछा, सर काफ़ी बार मैंने इतना बढ़िया सिस्टम बना लिया है अपने यहाँ घर में कि बिल्कुल मैंने सारे फंडामेंटल्स स्टॉक्स की एनालिसिस करके वहाँ पेस्ट कर दी और मैं अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। जैसे कोठारी पेट्रोकेमिकल्स की मैंने एनालिसिस को पेस्ट किया हुआ था, वहीं से मैंने कॉपी की और उस बच्चे के कमेंट्स में मैंने चिपका दिया। ना विश्वास हो तो आज सुबह के वीडियो में देख लीजिएगा कि कोठारी केमिकल्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं। दोस्तों बिना फंडामेंटल्स जाने बिल्कुल कोई स्टॉक को मत खरीदना। आज एक भाई ने तूनी टेक्सटाइल, बीच बीच में दोस्तों मजाक लेने वाले भी बच्चे आते हैं, तूनी टेक्सटाइल सर 4-5 साल रखूँगा कैसा रहेगा। मुझे उनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये पेनी स्टॉक है और ये क्या पूछना चाहता है। तो पेनी स्टॉक से माफ़ करिए, पुट कॉल राइटिंग से माफ़ करिए, ऑप्शंस में खेलने से माफ़ करिए। बहुत बच्चे पूछते हैं सर निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा।
भाई कहीं भी जाए, देखिए फ्यूचर्स में मैं बच्चों को खेलने की एडवाइस बिल्कुल नहीं देता हूँ, और ये एक तरह का जुआ है, और जुए में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। 2 पैसे लगाइए या ऐसा स्टॉक पकड़िए जो सेम डे पकड़े और 2 पैसे मिल जाए। ऐसे बहुत स्टॉक हैं दोस्तों इस बाज़ार में। ये कुआ है, आप अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा के और अच्छा अपना लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर कमाओगे, रोज बुक करोगे 200 400 600 800 रुपया, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। कम पैसे से भी आप इस शेयर बाज़ार में प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे वाले तो करते ही हैं, ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा कमाते हैं। आज एक भाई ने तो बहुत अच्छा बीएसई में पैसा कमाया, 7,200 उसने मुझे अपने पीएल में दिखाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने लिखा भी टेलीग्राम चैनल पे कि मुझे खुशी होती है जब आप लोग इस तरह की पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाते हो। तो दोस्तों अब बात आती है कल की। देखिए डो जोन्स फ्यूचर्स की तान पे ये बाजार खेल रहा था। बाद में बच्चों ने पूछा कि सर क्यों गिर रहा है, मैंने तुरंत डो जोन्स फ्यूचर्स देखा जो 200 पॉइंट डाउन था। दोस्तों सुबह थोड़ा सा डाउन था, 80-90 था, बहुत देर तक 80-90 डाउन रहा, फिर ये 40 के आसपास डाउन रहा। और शेयर मार्केट तो चाहे कि 40 डाउन रहे चाहे 80-90 रहे, तो नीचे आना ही था इसको। फिर ये जैसे 200 डाउन हुआ तो मेरा 16,460 के आसपास निफ्टी इंडेक्स आ गया, और बैंक भी उसी की राह पे चलता रहा। उसके बाद में क्लोजिंग पे दोस्तों ये लगभग 200 पॉइंट डाउन था, और बीच में फिर 80 रिकवर हो गया। तो कभी ये मार्केट बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। फिर मुझे लगा कि देखिए अब ये डाउन कितना भी हो, लेकिन ये अभी प्लस में ही बंद होगा, और ये 16,600 के आसपास बंद हो गया। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर ये 220 पॉइंट डाउन है। ये क्यों डाउन है? क्योंकि वहाँ कहीं यूएस में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा होने वाली है, और पिछले काफ़ी समय से महंगाई बढ़ने वाली है, और 15 तारीख को उसकी मीटिंग है ब्याज बढ़ाने की बैंकों में यूएस में। तो दोस्तों उसी के ही संदर्भ में ये वहाँ के डो जोन्स फ्यूचर्स को दिखा रहा था। और आप तो जानते हैं यूरोपियन मार्केट जो है वो यूएस डो जोन्स फ्यूचर्स को कॉपी करते हैं। ये मार्केट 1:30 बजे खुलते हैं दोपहर को हमारे इंडियन मार्केट के टाइम पे, और जैसे ही ये 1:30 बजे खुलते हैं और धीरे धीरे फ्री रेड में होते चले जाते हैं, तो लगभग 1 से 2% के आसपास ये डाउन थे। तो दोस्तों ये यूरोपियन मार्केट क्यों डाउन थे? तो देखिए एक तो इनकी इकोनॉमी कुछ एजेंसीज ने इनकी ग्रोथ को डाउन किया है, क्योंकि इन्होंने हथियार दिए हैं, और इनके तेल गैस यूएस रशिया से बंद हो गए और होने जा रहे हैं। काफ़ी इनकी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, और छोटी छोटी कंट्रीज हैं, हम लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। एरिया वाइज भी कम है, पब्लिक वाइज भी कम है, जीडीपी भी इन लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों हमारे देश से इनकी तुलना नहीं। हमारे एशियन मार्केट सारे ग्रीन में बंद हुए हैं, और कल की भविष्यवाणी ये है कि यूएस मार्केट को कॉपी तो हम भी करते हैं। कहीं अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में तनातनी बढ़ ना जाए, अभी उनकी एक पीस टॉक चल रही है, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी भविष्यवाणी दोस्तों ये है कि अब ये बाजार 16,400 के नीचे जाने की संभावना जल्दी से नहीं है, और 14 तारीख वाला जो अगला हफ्ता आएगा उसमें ये 17,100-150 तक भी पहुंच जाएगा दोस्तों। और जब ये 16,600 के ऊपर चलेगा, 16,800 या 16,990 के आसपास बाजार जाएगा, तो डेफिनेटली जो आपके पास माल रखा है उसकी वैल्यूएशंस बढ़ेंगी। एक बच्चे ने तो बहुत जिद की कि सर आज बेच दूँ, आज बेच दूँ। अरे भाई अगर आज पैसा आपको नहीं मिल रहा है, नहीं सर थोड़ा सा लॉस हो रहा है, क्यों बेच दे, कल का दिन भी तो आएगा। तो दोस्तों सब्र रखिए, इंतज़ार करिए, और इस भविष्यवाणी को मैं अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि ये क्यों बढ़ेगा। हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, 5 स्टेट में विधानसभा की, 4 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और मोदी जी का रास्ता दिल्ली के लिए खुला हुआ है। 2 स्टेट 2023 नवंबर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बैठी है, शायद ये भी बीजेपी छीन लेगी, इसकी मुझे पूरी संभावना है। तो हमारे मोदी जी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और हमारा इंडिया भी इनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं गुजारिश ये करूँगा कि देखिए कुछ स्टॉक में तो आप लोग खेलिए, कुछ स्टॉक्स को आप सदा के लिए अपने पोर्टफोलियो में जमा कर रख दीजिए, उनमें रोज रोज मत खेलिए, जो अच्छा डिविडेंड एंड बोनस देते हैं। जैसे आईओसी है, क्यों बेच देंगे भाई? बीपीसीएल है, क्यों बेच देंगे भाई? एचपीसीएल है, कितना अच्छा डिविडेंड देता है, क्यों बेच देंगे भाई? अब आप कहेंगे आप तो ऑयल इंडस्ट्रीज के शेयर की ही बात कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ऑयल इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं वो तो अच्छे हैं ही, मैं दूसरे स्टॉक्स की भी बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टॉक्स की भी बात कर रहा हूँ। मैंने वीडियो बना के भी पीस आपके सामने किया है। टाटा स्टील क्यों बेच देंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों बेच देंगे। आप इन स्टॉक्स को रखिए, इन स्टॉक्स को रखिए, एंड बहुत अच्छे ये डिविडेंड देते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं ये, और बोनस भी देते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी इनकी बैलेंस शीट है, बहुत अच्छी इनकी गवर्नेंस है। और कल के पॉजिटिव कल के पॉजिटिव 16,757 इसने तोड़ा है, 757 तक आज ये गया है। अगर ये कल 16,757 तोड़ देता है दोस्तों, तो आज मैं इस समय पे इसी वीडियो पे एक भविष्यवाणी करता हूँ कि कल ही आपको 16,990 दिखा देगा। कितना दिखा देगा, 16,990 दिखा देगा। तो मैं इसी अपनी भविष्यवाणी के साथ और आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार।